तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए यहाँ से कक्षा नवम के लिए जो है यहाँ से विषय यहाँ से विज्ञान का जो है यहाँ से वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ से अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। तो चलिए यहाँ से वीडियो को जो है से बिना देर करते हुए वीडियो के यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक 70 का होने वाला है और समय 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जो निर्देश जो यहाँ पर दिए गए हैं, निर्देशों को हम लोग को यहाँ पर अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको जब हम लोग यहाँ पर इसको कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला कह रहा है खंड आ। तो इसमें हमारा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला कह रहा है वेग अथवा चाल का मात्रक है। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर इसका जो दूसरा है सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है एम के एस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। तो इसमें हमारा जो है से यहाँ पे हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है से इसका सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि दो राशियों के बीच ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो राशियाँ। तो इसमें हमारा यहाँ से तीसरा वाला विकल्प जो यहाँ से समानुपातिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा जो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कोई यात्री गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें हमारा जो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ से हमारा 4 विकल्प है त्वरित, एक समान, उसके बाद अवमंदित, उसके बाद यहाँ से वृत्ताकार पथ के अंदिश है। यहाँ पर इसमें हमारा जो यहाँ पर त्वरित यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 5वां प्रश्न कह रहा है वस्तु के जड़त्व की माप है। तो यहाँ पर बल इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो 6वां प्रश्न कह रहा है वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। तो इसमें हमारा 4 विकल्प इसमें भी हमारा दिया गया है। तो 4 में हमारा इसका जो यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाएगा ये हमारा जो है यहाँ से इसका सही विकल्प जो यहाँ से हमारा पहला हो। उसके बाद यहाँ से 7वां प्रश्न कह रहा है एक मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर भार होगा। जिसमें यहाँ पर हम लोग को बताना होगा कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ से W बराबर mg से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। W यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर दिए गया है तो यहाँ पर 1/6। उसके बाद यहाँ से हमारा 9.8। तो यहाँ पर जो इसका हमारा सही उत्तर यहाँ पर जो हो जाएगा इसमें आप लोग यहाँ पर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर यहाँ पर 10 न्यूटन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो उपखंड खा यानी रसायन विज्ञान में क्या है निश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ठोस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी होती है गैसीय अवस्था में अधिकतम। उसके बाद यहाँ से हमारा इसका पहला वाला विकल्प से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। उसके बाद यहाँ से 4 डिग्री सेल्सियस में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। इसमें हमारा चौथा वाष्पन से उत्तर। उसके बाद यहाँ से 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। तो इसमें हमारा सोडियम जो यहाँ से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कागज जो यहाँ से एक प्रकार का जो यहाँ से हमारा तत्व नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 13 तक हम लोगों ने अपना प्रश्न देख लिया है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 14 यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो यहाँ पर हमारा कोशिका भित्ति जो यहाँ से सेल्यूलोज की जो यहाँ से हमारी बनी होती है। उसके बाद 15वां प्रश्न कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो यहाँ पर हमारा श्वसन से जो है से सीधा इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो है से संबंध जो है से होता है। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है। तो यहाँ पर हमारा आनुवांशिक सूचना का वाहक जो है से हमारा mRNA है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर mRNA हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा विभाज्योतक सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है प्राणियों में आरेखित पेशियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा मूत्राशय आहार नाल में से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19वां प्रश्न कह रहा है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर 20वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है। इसमें हमारा जहाँ से इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ पर कमेंट में यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना 20 जो है से बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ पर जो है से देख लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर
खंड बा में आएंगे तो यहाँ पर हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर इसको लिखकर जो है इसका उत्तर बताना होगा। यहाँ पर खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न में हमारा जो है पहला जो उत्तर पहला हमारा जो है भौतिक विज्ञान का है। तो पहला क्या है, दूरी तथा विस्थापन से क्या तात्पर्य, इसमें अंतर क्या है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, औसत चल तथा औसत वेग से क्या तात्पर्य। उसके बाद तीसरे का पहला गति के नियमों के आधार पर तैरने की क्रिया समझे। उसके बाद यहाँ से भारहीन से आप क्या समझते हैं, भारहीनता की 3 स्थितियों समझाइए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा यहाँ पर प्रश्न क्या रहा है, घर्षण क्या है, घर्षण के उत्पन्न होते हैं, घर्षण से होने वाला लाभ तथा हानि बताओ। उसके बाद यहाँ से आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, इसका प्रयोग सत्यापन किस प्रकार किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ से रसायन विज्ञान में हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। उसके बाद यहाँ से छठा यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न कह रहा है विलियन क्या है, इसके 4 उदाहरण दीजिए, विलियन के गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। अथवा यहाँ पर आपको दिए गए तो आप लोग यहाँ पर इन सभी को देख लीजिएगा। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग उपखंड ग में आएंगे। तो यहाँ पर जीव विज्ञान में हमारा कुछ यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग जीव विज्ञान को भी देख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद है। कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिएगा।